स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएनटी पालन यूट्यूब चैनल। तो इस AWS के सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो हम समझते हैं इस AWS पार्ट के पार्ट 2 में कि टॉप बेनिफिट क्या होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करने के लिए। तो मैंने कुछ 6 पॉइंट्स मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई क्लाउड कंपनी है तो वो कॉस्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है और वो अपने ऑन प्रीमिस ऑन साइट डेटा सेंटर को उसको पहले क्रिएट करना पड़ता है। सपोज़ कि कोई सर्वर है और उसको क्रिएट करने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने एक एमएस पेंट ओपन करता हूँ और समझाता हूँ कि ऑन प्रीमिसेस होती क्या है। तो अगर हम एक डेटा सेंटर बना रहे हैं या एक सर्विस प्रोवाइड कंपनी बन रहे हैं तो हमको सबसे पहले पूरा का पूरा एक सेटअप लगाना पड़ेगा। अगर वो सेटअप आपके ऑफिस के अंदर पर हो तो उसे हम कहते हैं, या लोकल हो जिसको आप लोकल मैनेज करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑन प्रीमिसेस सर्विसेज, या ऑन प्रीमिसेस सर्वर या ऑन प्रीमिसेस पूरा आर्किटेक्ट हमारा बनेगा। और हमको वहाँ पर अपने सारे सिस्टम्स को, सारी चीज़ों को हमको अपने पास अपने लोकल बिल्डिंग में रखना पड़ेगा। और जब हम ऑन प्रीमिसेस कोई सर्विस लगाते हैं या बिल्डिंग के अंदर पर उसको हम सेटअप करते हैं तो कुछ चीज़ें हमको खुद मैनेज करनी पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले आपको कोई सिस्टम देना पड़ता है। सिस्टम के अंदर पर सारे कन्फिगर हमारे तरह से होते हैं कि हम क्या यूज़ करने वाले हैं। प्रोसेसर हमको लगाना होता है, हम उसके अंदर पर रैम लगाएंगे और स्टोरेज भी खुद का ही होता है। देन उसके ऊपर कोई ओएस हम डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने के बाद उसका सारा मैनेजमेंट हमारा ही होगा, परचेज भी करना होता है। देन सारे सिस्टम की पावर सप्लाई, अगर हमने स्विच लगाए, राउटर लगाए, सिस्टम लगाएं, देन नेटवर्किंग के लिए रेक लगानी पड़ती है। और देन मेन नेटवर्किंग फील्ड के लिए आप रेक लगाएंगे। देन आपको उस जगह का रेंट, अगर रेंट देना पड़ेगा। और साथ ही साथ उसको मैनेज करने के लिए मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप सिस्टम्स, आपके कुछ यूज़र्स बढ़ते हैं, आपके सिस्टम के अंदर पर कुछ चीज़ें चेंजेस करना हो, या अब आपको परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी चाहिए तो आपको सिस्टम के अंदर पर अपडेट भी करना पड़ता है, जिसकी कॉस्टिंग आपको बढ़ भी सकती है। लेकिन अगर आप ऑन डिमांड सर्विस लेते हैं, लाइक AWS की कोई सर्विस लेते हैं, तो उसके अंदर पर आपको ये सब मैनेज करना की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आपको बस क्या चाहिए, एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर चाहिए जिसके अंदर पर आपका सारा मैनेजमेंट वो कंपनी करेगी। ये सारा का सारा सिस्टम वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, चाहे सिस्टम हो, प्रोसेसर हो, सारा चीज़। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप के अंदर पर आपको क्या करना है कि सर्विसेज को यूज़ करना पड़ेगा। लैपटॉप के अंदर पर वो आपको कंसोल प्रोवाइड करेंगे या CLI वर्जन प्रोवाइड करेंगे। देन आपका सारा का सारा सेटअप उनको ही मैनेज करना होता है, ठीक है। और इसके लिए बस आपको एक लैपटॉप, कंप्यूटर या इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी और आप उसके अंदर पर ये सारे सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ उनको मैनेज करना है, ठीक है। और आप उनके जितने भी प्रेमिसेस को यूज़ करेंगे उतना का ही आपको क्या करना है, कॉस्ट देना पड़ता है। तो ये होती है कॉस्ट। तो कॉस्ट बचाने के लिए भी आप अपने AWS की सर्विसेज या क्लाउड की सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। देन बात करते हैं स्पीड की, क्योंकि आपको पता है कि क्लाउड की जो सर्विस होती है आजकल बहुत फास्ट हो चुकी है। और अगर आप उनके कोई भी प्रोविज़न, उनके सिस्टम को यूज़ करना चाहते हैं तो आप विदिन सेकंड में चालू कर सकते हैं। देन होता है ग्लोबल स्केल। ग्लोबल स्केल मीन्स आज की सर्विस जो होती है, AWS की जो सर्विस है या क्लाउड कंपनी की जो सर्विस है, वो कहीं पर भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये फास्ट, एक्यूरेट और एक अच्छी सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। देन सेकंड, फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्टिविटी। अगर एक कंपनी जो प्रोडक्टिविटी करती है तो उनको अपने प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी होता है, ना कि वो एक IT इंफ्रा को क्रिएट करे और उसको मैनेज करे। तो सपोज़ कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि सपोज़ कि एक कंपनी है, लाइक, ठीक है, जैसे प्रोडक्शन कंपनी की बात करें, लाइक कोई महिंद्रा कंपनी हो। आप जानते हैं महिंद्रा कार मैन्युफैक्चरर, जैसे टाटा है, ये सब का इनका फोकस होता है कि अच्छी से अच्छी कार बनाए, अपने प्रोडक्शन पर फोकस करें, ना कि कोई अपने एक ऑफिस बनाए जहाँ पर उन्हें सिस्टम लगानी, सर्वर लगानी है। इनका काम ये नहीं होता है। इनका मेन फोकस होता है कि वो अपने कार मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करें। तो ऐसी कंपनी का सारा सिस्टम AWS मैनेज कर लेती है और उनका पूरा का पूरा फोकस प्रोडक्टिविटी पर होता है। फिर परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए AWS पूरी की पूरी मैनेज करती है। देन अब फिफ्थ पॉइंट है कि परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस, अब जो भी क्लाउड की सर्विस यूज़ करता होगा उसको पता है उसमें एक सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी होती है। और इसके अंदर पर जो भी AWS आप यूज़ करेंगे, सर्विस यूज़ करेंगे, उनमें सारी चीज़ें लेटेस्ट आपको मिलेगी। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, अगर आपको AWS में आप जाते हैं तो उनके अंदर पर रेडिट की सर्विस अगर आप लेते हैं तो रेडिट का उनके अंदर पर लेटेस्ट OS वर्जन जो RHEL 9.0 वो आपको मिल जाएगा। तो आपको लेटेस्ट सारी चीज़ें मिलेगी, तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा अपने सिस्टम के अंदर पर चीज़ों को चेंजेस करने के लिए। तो सारी चीज़ें लेटेस्ट इसके अंदर पर आपको मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको रिलायबिलिटी मिलती है। मीन्स आप इन सर्विस के अंदर पर जो भी डेटा को, अपना डेटा अगर सिस्टम के अंदर पर डालते हैं, तो इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। तो आपने AWS डेटा सेंटर के अंदर पर अपना डेटा सबमिट किया, तो वो क्या करेंगे, आपके डेटा का एक रेप्लिकेशन बनाएंगे, मीन्स मिरर क्रिएट करेंगे। वो आपके डेटा को किसी एक लोकेशन पर स्टोर नहीं करेंगे, वो आपके डेटा को उनके द्वारा बनाए गए कई सारे डेटा सेंटर में अपडेट कर देते हैं।
तो इसके थ्रू आपके डेटा का जो रेप्लिकेशन है वो कई सारे सर्वर में होता है। तो कभी भी अगर एक सर्वर का लॉस भी होता है तो कई सारी जगह पर आपके डेटा रहते हैं जिसके थ्रू आप डेटा का बैकअप भी ले सकते हैं।